मीरा भाईंदर की कण कण में सनातन धर्म को प्रचारित करने हेतु, हिंदुओं को सुरफुरित करने हेतु कल मीरा भाईंदर शिवसेना गली से लेकर घोड़देव नाका भाईंदर इष्ट तक एक बहुत ही भव्य नव्य तव्य संकल्प भारत मशाल यात्रा निकली थी, जो अपने अंदर मशाल रूपी संकल्प को लेकर निकली थी कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को एक करना है, हमें उन्हें स्मृति दिलानी है कि वो कौन थे। इस संकल्प भारत मशाल यात्रा ने शिवसेना गली से लेकर घोड़देव तक सड़कों को कंपित कर दिया। आपको बता दें कि हर कोई अपने बिल्डिंगों के बाहर झांक कर, स्ट्रीट गलियों में खड़ा होकर इस यात्रा को मुखारविंद कर रहा था, इस यात्रा का दृष्टि गोचर कर रहा था। इस यात्रा ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस यात्रा का समाविष्ट रूप से अगुवाई किया राष्ट्रीय बजरंग दल के पवन ठाकुर और अखिलेश उपाध्याय जी ने, और भी बाकी मीरा भाईंदर की अन्य संस्थाओं ने मिलकर के इस यात्रा को आगे बढ़ाने में अपना सशक्त योगदान दिया। यहाँ पर नौघा रोड पहुंचकर यात्रा पर फूलार्पण किया अभिषेक शर्मा जी, जो कि श्री अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है सभी महानुभावों का। शिवसेना गली से लेकर के नौगढ़ रोड से लेकर के घोड़बंदर तक आज जो सड़कें हैं उनको स्ट्रीट लाइट्स ने उज्ज्वलित नहीं किया था, बल्कि संकल्प भारत मशाल यात्रा की ज्वाला ने उन्हें जो है सुरफुरित किया था और रोशनमान किया था। आपको बता दें कि यह संकल्प भारत यात्रा राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा शुरू की गई थी, जिसे समाविष्ट रूप से मीरा भाईंदर की सभी संस्थाओं ने साथ दिया। नौगढ़ रोड पे श्री अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट द्वारा जिस पर फूलार्पण किया गया और पूरे रोड को भगवामयी करते हुए स्वामी धर्म और उसी के साथ साथ सनातन के जो है निमिंद घोषणाएं करते हुए, नारेबाजी लगाते हुए, भगवामयी करते हुए यह यात्रा इस वक्त घोड़देव पर पहुंची है। हमारे पीछे जो इन महानुभावों को आप देख रहे हैं, आपने कई बार इनको देखा होगा, लेकिन देखने से भी ज्यादा आपने इनको सुना है और सुनकर मंत्रमुग्ध हुए हैं। तो आज मैं दोबारा इनसे बात करवाता हूं कि सर, मशाल यात्रा निकालने का ही क्या आपका उद्बोधन रहा, क्या उपदेश रहा, और आपने मशाल यात्रा ही क्यों निकाली? आप सभी को मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगरा जी के नेतृत्व में पूरे देश में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे, सभा किए जा रहे हैं। आज का दिन पवित्र है। आज हमारे भारत माता के जो दो टुकड़े हुए हैं उनको एकजुट करने के लिए पूरे देश भर में मशाल एक जीवंत प्रतीक है, जो अग्नि भस्म भी करती है और ऊर्जा भी देती है। इसीलिए पूरे देश में मशाल ज्योत यात्रा का नियोजन हमारे अखिल भारतीय बैठक में जो पटना में हुई थी, पटना में प्रवीण भाई ने कहा था कि पूरे देश में अखंड भारत को, जो खंडित भारत हुआ है, उसको एकजुट करने के लिए एक ही दिन 14 अगस्त के दिन पूरे देश में 14 अगस्त से 21 अगस्त तक पूरे देश में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो भारत माता के टुकड़े हमसे अलग हुए हैं, हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया है कि पाकिस्तानी धर्म के आधार पे हमारे हिंदुस्तान से अलग हुआ है। भाइयों, बताते हुए दर्द हो रहा है, हमारे भारत माता के विभिन्न अंग हमसे अलग हुए हैं। अटक से लेकर तटक तक हमारा पूरा अखंड भारत हिंदुस्तान था, लेकिन जरासन जयचंद हमारे देश में अभी भी जिंदा है। एक जयचंद था, उसका नाम हरामखोर जिना था, उसके वजह से पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है। ध्यान में रखना, एक पाकिस्तान हमसे एक नहीं, अलग नहीं हुआ है। हमसे अफगानिस्तान, जो हमारे अखंड भारत का ही अंग था, अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ। जो पाकिस्तान के कब्जे में जो जुना कश्मीर हमारा है, वो जुना कश्मीर हमसे अलग हुआ। नेपाल हमसे अलग हुआ, म्यांमार हमसे अलग हुआ, भूटान हमसे अलग हुआ, अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, श्रीलंका हमसे अलग हुआ।
इस सभी देश को एकजुट करने के लिए ही ये जीवंत मशाल ज्योत का नियोजन आज पूरे देश में किया है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो देश धर्म के आधार पर एकजुट हुए हैं, अलग हुए हैं, उनको इस्लामिक देश किया है। अगर पूरे देश अखंड भारत में मैं नाम लेके कहता हूँ, जो जो देश हमसे टूटे हैं उनके खाने के वांदे हुए हैं, वो धर्म के आधार पे, शरिया के आधार पे, किसी किताब के आधार पे एक हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो श्री कृष्ण जी ने हमारा पूरा हिंदुस्तान एक था और एक रहेगा, उसी भगवत गीता को हाथ में लेके हम पूरे हिंदुस्तान को एक करने के लिए निकले हैं। भाइयों, सम्राट अशोक के काल में भी हमारे देश में अधर्मी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी हमारे देश में अधर्मी थे, विक्रमादित्य जी के काल में पूरे अखंड भारत को एक करने के लिए, भगवा लेके हिंदू स्वराज्य का निर्माण करने के लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है। आज उन महापुरुषों को याद करने के लिए ये मशाल हाथ में लेके हमने पूरे हिंदुस्तान को एक करने के लिए आज याद करना है महाराणा प्रताप को, आज याद करना है छत्रपति शिवाजी महाराज को, आज याद करना है धर्मवीर संभाजी महाराज को, आज याद करना है राजमाता जिजाऊ को, आज याद करना है शाहू महाराज को, आज याद करना है धनाजी, संताजी, ताराबाई, इन रानियों को, पद्मावती को, हमारी लक्ष्मीबाई को, और आज याद करना है हमारे क्रांतिकारियों को, जो क्रांतिकारी फांसी पे झूले के जैसे लटक गए। और कुछ हरामखोर लोग कहते हैं चरखा चलाने से आजादी मिली है, दुख हो रहा है हमें। अगर चरखा चलाने से आजादी मिलती तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो 21-22 साल के तरुण थे वो फांसी पे झूल गए। अरे हरामखोरो, अगर चरखा चलाने से आजादी मिलती तो भगत सिंह फांसी पे झूलते नहीं, चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मारते नहीं, लाला लाजपत राय, चंद्र बोस, सुभाष, आज उनको कोई याद नहीं कर रहा है। मैं सही में लौह पुरुष को याद करता हूँ। उन्होंने 556 विरासत को एक एक करने का काम इस भारत में किया है। समय बहुत कम है भाइयों, हमें खंडित भारत जोड़ना है, मेरे साथ में बोलना है, खंडित भारत जोड़ेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे भारत माता के जय जवान। ये इन्होंने कितना खूबसूरत बात बोला कि अपने माँ बाप के साथ दगाबाजी करने वाला कभी खुश नहीं रहता। ब्रिटेन ने इंडिया पे राज किया, आज ब्रिटेन की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब हो गई है। पाकिस्तान ने राज किया, आज भीखमंगा हो गया है। बांग्लादेश में आप तो देख ही रहे क्या हो रहा है। म्यांमार में सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो गई। कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, उसके बाद और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी खस्ता हालत है। यहाँ पे हमारे साथ पवन ठाकुर जी हैं जो मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रीय बजरंग दल की अध्यक्षता में काम कर रहे हैं हिंदू एकता को जागृत करने के लिए और उसे समाविष्ट करने के लिए। तो आपकी इतनी जो यात्रा आप करते हैं, इस तरह का संघर्ष आप मीरा भाईंदर में कर रहे हैं, अब तक उसका क्या फल मिला और आज इस मशाल यात्रा से आपको क्या प्राप्त हुआ? मेरे को ऐसा हुआ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, हिंदू जाग रहा है और मशाल यात्रा हमारा संकल्प है कि हम हमारे पवन जी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन पवन जी के बोलने से ही ये पूरा हिंदू समाज एकजुट एक सबसे गौरतलब बात है कि पवन जी को शायद कैमरे में आप नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इनका जो मुखार बिंद है इस समय बहुत ही भावुक हो गया है, भावुकता में बह गए हैं। मैं अभिषेक शर्मा जी से बोलता हूं कि आप आगे आइए कि यहाँ पे ज्वाला तो अभी जो है मशाल जल रही है, ये ज्वाला लोगों के अंदर, विशेषतः हिंदुओं के अंदर कैसे जलेगी?
आज की जो ये अखंड भारत संकल्प मशाल यात्रा अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य अखंड भारत को एक भारत करने का है। अखंड भारत सिर्फ मानचित्र के अंदर में जो टुकड़े हुए हैं उन्हीं को जोड़ने का नहीं है, हर मन को जोड़ने का संकल्प है यह मशाल यात्रा। और इसीलिए ये जो मशाल जलाई गई है ये हमारे दिलों में जलती हुई वो आग है जो हर दिल में जल रही है, और हर दिल का संकल्प है कि ये मशाल जो है हर दिल से हर दिल तक जुड़े और सभी दिल एक हो, हर मन एक हो, हर मन तिरंगा हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या भारत में हो या पाकिस्तान में हो या म्यांमार में हो। कहते हैं कि जब दिल टूटा हो या दिल दुखी हो तो अपने आप को फांसी के फंदे पे नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा में लेकर आओ। ऐसे हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं जिनका दिल दुखा है, लेकिन फिर भी ये चिल्लाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। कैसा अनुभव रहा आपका? 21 साल के युवा है, 21 साल के युवा हो गए, चलो ताली बजाएंगे ले। कैसा लगा आज आपको मशाल यात्रा में, क्या बोलेंगे? यात्रा बहुत अच्छा लगा कहीं, क्योंकि हिंदू लोग थोड़े से ऐसे कामों में कमज़ोर पड़ते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हिंदू लोग जागे और ऐसे प्रोग्राम में मदद करें ताकि सब जगह पे हिंदू जागरूक हो जाए। हिंदू को एक एक करके जागना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। कहते हैं कि पढ़ लिख कर आदमी पैसा कमाता है, उसका संकल्प पैसा कमाना होता है। समाज सेवक का समाज सेवा होता है और जो सोल्जर होता है उसका देश बचाने का होता है। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय बजरंग दल का संकल्प, कैमरामैन जरा इसमें दिखा दीजिए कि यहाँ पे भारत माता के बाजू में बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, नेपाल आदि आदि कई देश हैं जो भगवा से रंगमयी हो चुका है। इनका संकल्प ही देखिए कितना बड़ा है, और बात ही क्या कहना। संकल्प भारत यात्रा का ज्वाला मुझे लगता है शायद कहीं न कहीं एक वक्त के आने के बाद प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक सनातनी व्यक्ति के दिल में उद्घोषित होगा और ज्वलंकित होगा, और उसकी फुहारें जो है वो विदेश विदेश तक जाएंगी। इसी के साथ आप देखें जनता समाचार में।